तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इन्हीं नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, बिकॉज जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने मैंगो काउंट करने हैं, घर में कितने मैंगो हैं, तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 ऐसे बोलोगे ना, उसमें जीरो तो नहीं आती। इसलिए काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर सेम थिंग, और हमेशा ये 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके। और इंटीजर में कि जब इंटीजर की बारी आती है तो उसमें जो नेगेटिव नंबर है वो भी साथ में ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी, ये सारे क्या बन जाते हैं, इंटीजर। ठीक है। उसके बाद जो इन नंबर लाइन में जैसे 0 और 1 के बीच में मैंने बताया कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 0.1 0.2 0.3 0.4 होते हैं ना। ऐसे फिर 0.1 और 0.2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे, 0.01 0.02 0.03 एटसेट्रा। ओके। तो अब इन डेसिमल नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 0.3 लिया, अब 0.3 को मैं रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डेसिमल हटाना है तो 3/10 हो जाएगा। ऐसे आपने और भी बहुत सारे नंबर देखे होंगे, 4/9 6/5 1/5, कितने सारे नंबर हैं। लेकिन अब ये जो नंबर है रेशियो वाले, इनको अगर आप कोई आपस में डिवाइड हो सकता है तो उसको डिवाइड करके ही रखना है, ठीक है। जैसे 2/10 डिवाइड हो जाता है, 2 से 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10। क्लियर है। तो अब ये जो नंबर है रेशो वाले या डेसिमल वाले, जितने भी नंबर आ रहे हैं ये 0 और 1 के बीच में, ऐसे 1 और 2 के बीच में भी होंगे, 2 और 3 के बीच में भी आएंगे बहुत सारे नंबर। तो इन नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल। ठीक है। अब रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनका डेसिमल, जैसे ये तो जितने भी नंबर थे, जैसे 0.3, ठीक है, ये कैसे बना था, 3/10 से। कैसे बना, क्योंकि जब आप 3 को डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आएगा, 0.3 आएगा ना, पक्का ये आएगा ना। लेकिन अगर 10/3 को डिवाइड करोगे उल्टा, अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 1 बचा रिमाइंडर, फिर डेसिमल लगेगा, 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 3 जा 9। ये ऐसे चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। अब ऊपर वाला जो रेशियो थी 3/10, ये तो खत्म हो गया था, 0.3 बस, इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये कंटिन्यू चलता रहा, सेम ही चीज आ रही थी ना, लेकिन 3 3 3 सेम ही आ रहा है। तो ऐसे केस में जहां पे ये फिनिश हो जाए डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट हो जाए या फिर अगर टर्मिनेट ना हो तो सेम आए, तो उन दोनों केस में उसको बोलते हैं कि ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर। तो अब आप ये पूछोगे तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, है ना। इरेशनल नंबर के लिए फिर हम जैसे एग्जांपल लेता हूं आपको, 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, दिखाई दे रहा है, वैल्यू ऑफ पाई जो कि होती है 22/7। अब 22 को अगर 7 से डिवाइड करता हूं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.14 ऐसे आएगी ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 22 को ऐसे 7 से करके देख लो, 7 से करोगे 21, कितना आया 1, फिर 0, ठीक है, फिर 1 7 3 आया, फिर 0 7 4 जा 28, फिर 2 बचा 20 बन गया, 2 से 7 2 जा 14, 6 0, फिर 8 से 38 जा 56, 4, फिर 0 7 5 जा 35, फिर 5 बच जाएगा। मतलब देखो हो क्या रहा है, ये रिमाइंडर खत्म ही नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा, और ये चलता भी जा रहा है। तो 22/7 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 4 2 8 5 ऐसे चलती रहेगी, और सेम भी नहीं आ रही। इसमें तो सेम आ गई थी, लेकिन इसमें सेम भी नहीं आ रही और फिनिश भी नहीं हो रही, ये होगी भी नहीं, चलती रहेगी। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा एक्सपेंशन है ये, अब नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो इस ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं,
ये आप पढ़ोगे 9th क्लास में, ठीक है। तो अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे ओनली रैशनल नंबर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, आपके जो आपने 7th में भी पढ़ा होगा, पानी 7th क्लास में भी पढ़े होंगे कुछ प्रॉपर्टी इनकी, नेचुरल नंबर की, होल नंबर की पढ़ी होगी, ऑपरेशन जैसे क्लोजर में आ जाता है, आपने पढ़े ये 7th में पढ़ी है। तो होल नंबर के ऊपर जैसे आपका ना बुक देखोगे तो बुक के अंदर पेज नंबर 2 पे आ जाओ। पेज नंबर 2, तो ये प्रॉपर्टी आपने 7th में पढ़ी होंगी कि एडिशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टी को हम 6th में भी है, ये 7th में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लोज का मतलब क्या होता है, फिनिश करना, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे होल नंबर के ऊपर है। होल नंबर के ऊपर हम अगर एडिशन की प्रॉपर्टी देखें, ऑपरेशन कौन सा करेंगे अभी हम, एडिशन वाला ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 4 + 7 लेना है, एग्जांपल भी दिया उसमें 11 आएगा। अब मैं चेंज कर दूं 7 + 4 कर दूं तो क्या आएगा, 11 ही आ रहा ना। तो साथ में देखो टेबल में रिमार्क लिखा हुआ है, रिमार्क में लिखा है, क्या लिखा है, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि जब आप इसको, ये क्लोज हो जाता है, बेशक आप इंटरचेंज भी कर दो तो, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, अभी हो गया एडिशन में, ये प्रॉपर्टी एडिशन में तो एप्लीकेबल है, ओके। होल नंबर जो है अंडर एडिशन क्लोज्ड है, बट सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे कोई नंबर दो में सब 5 - 7 आता है आंसर -2, और 7 अब चेंज करूं तो 7 - 5 का आंसर आता है 2, आंसर डिफरेंट आ रहा ना। अब डिफरेंट आंसर सेम आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इस सब्ट्रैक्शन में ये क्लोज्ड नहीं है, क्लियर है। ये हो सकता है आपको क्वेश्चन जब करोगे तो इनकी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 3 × 4 कितना आंसर आएगा, 12। तो 4 × 3 क्या आएगा, वो भी 12 ही आएगा, सेम आ रहा है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोज्ड है, इसमें तो नहीं था, इसमें क्लोज्ड है, इसमें भी क्लोज्ड। ऐसे डिवीजन चेक करते हैं, डिवीजन में भी क्या होता है, अगर आप किसी नंबर को 8 को 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 2, लेकिन अगर 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर डेसिमल में आएगा 0.5, क्या आएगा, आंसर डिफरेंट आया। तो इसका मतलब डिवीजन में भी ये क्लोज्ड। अब समझ गए क्लोज्ड का मतलब क्या होता है। अब इंटीजर पे आ जाओ सेकंड पॉइंट में टेबल में, ये तो होल नंबर का हो गया। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में ये होता है कि उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर में तो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो सेम आपको एग्जांपल दिए हुए हैं ऐसे ही करके, फर्क ये है कि इसमें मैंने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिए हैं। अब मैं जब इंटीजर की बात, ये तो किया हमने होल नंबर का, किसका किया, होल नंबर। अब क्या करेंगे, इंटीजर। अब जैसे कोई, अब पहले फिर भाई यहां लिख देता हूं इंटीजर। अब इंटीजर में फिर फर्स्ट वाला पार्ट करता हूं मैं ये, अब मैं नेगेटिव लेता हूं, -4 + 7 लेता हूं, क्या आंसर आएगा, 3। अब मैंने, हम करते क्या है, नंबर को इंटरचेंज करना, अब 7 को पहले लिख दूंगा और -4 को बाद में। हम्म तो बात तो एक ही है, लेकिन एक चीज याद रखना,
ये बीच में एडिशन है, तो बीच में प्लस का साइन जरूर लगाना और इसको माइनस में लिखना, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी कर रहे हैं। ये तो मुझे भी पता है कि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपको इस ब्रैकेट के बाद जो भी लिखा है उससे आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, तो जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, 7 माइनस 4 ही हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। तो आंसर सेम आ गया ना इसमें भी। मतलब अगर हम नेगेटिव नंबर भी लेते हैं तब भी जब इन नंबर को इंटरचेंज करेंगे, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, तब भी ये अंडर एडिशन क्लोज्ड ही आएगा, तो ये भी क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक है, सेकंड सब्ट्रैक्शन में ये क्लोज नहीं होगा, करके देख लेना, एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में मल्टीप्लाई में ये क्लोज्ड हो जाएगा और फोर्थ डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं होगा, आंसर सेम नहीं आएगा। क्लियर है? अब ये हो गया इंटीजर। अब इंटीजर के बाद कौन सा नंबर सिस्टम हमारा? रैशनल नंबर। कौन सा? ये तो वैसे सेवंथ में आपने किया होगा, नहीं किया तो आपको मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर आपको मैंने बताया था कि कैसे होते हैं, वो सिंपल थोड़ी होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, ऐसे लिखे होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, रेशो में, और जिसका मतलब होता है कि और नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, उसी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे 2/3, 4/5, है ना, कितने सारे नंबर आ गए, 6/7, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर। लेकिन इसमें 22/7 जैसे आ गया गलती से, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होता और सेम भी नहीं आता। समझ आ गई? तो अब ये जितने भी नंबर है जो रेशो की फॉर्म है, इनमें भी यही रूल चलता है सारा, जो इसमें पढ़ा ना, अंडर एडिशन क्लोज्ड है, ये भी करके देख लेना, करके देखें, जैसे 2/3 प्लस 4/5, क्या आंसर आएगा? इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 15, 10 प्लस 12, ये आ जाएगा 22/15। अब इसको इंटरचेंज करता हूँ, 4/5 प्लस 2/3, फिर एलसीएम 15 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 आ जाएगा, आंसर फिर आया 22/15। तो सेम आंसर आया, इसलिए रैशनल नंबर भी क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट में सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं होगा, थर्ड मल्टीप्लाई में ये क्लोज्ड होगा, फोर्थ डिवीजन में भी ये क्लोज्ड नहीं है। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये जो टेबल देखो पेज नंबर 4 पे सबसे नीचे ट्राई दीज दिखाई दे रहे हैं, ट्राई दीज, इसमें कुछ तो इन्होंने यस यस लिखा है, नो लिखा है, बाकी जगह आपने लिखना है यस नो। साथ में एक एक एग्जांपल करके लेना है, पहले यस ऐसे नहीं लिख देना। जैसे सबसे पहले नंबर पे रैशनल नंबर है, एडिशन में यस, सब्ट्रैक्शन में भी यस किया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आ जाओ, ये तो हो गई क्लोज्ड प्रॉपर्टी, आगे है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कॉम्यूटेटिविटी। कौन सी? अब क्लोज्ड में क्या किया था हमने,
हम्म तो कॉम्यूटेटिविटी में यही होता है कि दो नंबर को इंटरचेंज करना है, इसमें तीन नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके होल नंबर हैं या इंटीजर, उनके रूल सेम ही रहेंगे, जैसे वो किया ना मैंने क्लोजर में, वैसे ही कॉम्यूटेटिविटी में रहेंगे कि एडिशन में ये कॉम्यूटेटिव रहेगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, डिवीजन में नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि इंटरचेंज करने पे आंसर डिफरेंट आएगा। क्लियर है? होल नंबर के लिए तो सेम है, बाकी रैशनल नंबर के लिए भी सेम है, करके आपने इसको चेक करना है। क्लियर है? और जब इसको कर लोगे तो फिर एक ट्राई दीज, पेज नंबर 6 पे नोट कर लो इसको, पेज नंबर 6, क्योंकि आपकी मम्मा ने बोला था कि हमने इसकी प्रेपरेशन करनी है थोड़ा फ्यूचर को देख के, कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होंगे, कुछ करना होगा, तो उसके लिए ये चीजें जरूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, बट ये भी बहुत जरूरी है। ओके, तो ट्राई दीज में आपने इस टेबल को फिल करना है। पर विद एग्जांपल, साथ में देखो ऊपर एग्जांपल दिए हुए ना सबका, मल्टीप्लिकेशन का भी, डिवीजन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। आती है ना करने, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वगैरह, एलसीएम लेने आता है। हम्म ठीक है, तो ऐसे ये कॉम्पिटिटिविटी का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में ध्यान से देखो, इसमें आ जाएंगे, टेबल को देखो, उसी टेबल को, थ्री नंबर्स और सेम वही चीज। एसोसिएटिविटी में भी एडिशन में ये एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव होगा और डिवीजन में नहीं होगा। आपको इसमें टेबल में देखो मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन का, बाकी नहीं दिए, दिया ना मल्टीप्लिकेशन का, ये होल नंबर के लिए है। फिर इसके नीचे ऐसे इंटीजर के लिए भी आपको एग्जांपल दिया हो साथ में, इंटीजर के रूल भी सेम, कि एडिशन में ये एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है, डिवीजन में नहीं। साथ में एग्जांपल करके दिखाया हुआ है। उसके बाद रैशनल नंबर आ गए। रैशनल नंबर में जब आप एडिशन करते हो तो एडिशन में भी फिर सेम चीज, आंसर तो सेम आ जाता है एडिशन में, इसलिए एडिशन में भी ये एसोसिएटिव है रैशनल नंबर। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो ये एसोसिएटिव नहीं आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव है और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं है। तो सारे रूल मतलब जो मर्जी हो, एडिशन और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। ठीक है, क्लोजर हो, कॉम्यूटेटिविटी हो या एसोसिएटिविटी हो। समझ आ गई? तो जब इन रूल को आप पढ़ोगे ध्यान से, एक बार इनको जरूर रिकैप्चुलेट करना। ठीक है, अब आता है सबसे बड़ी, एक हमारे पास नंबर है जीरो। जीरो नंबर ऐसा है कि उसको आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो, फाइव में ऐड करोगे तो फाइव ही रहेगा, ऐसे ही होता ना। जीरो ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है? हम्म नहीं पड़ता, इसलिए हम जीरो को बोलेंगे इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर। ठीक है, जीरो क्या है? एडिटिव, एडिटिव मतलब ऐड करना, मतलब ऐड करने से उस नंबर की आइडेंटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं हो सकती ये, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो वो जीरो हो जाता है। ऐसे ही वन, वन का क्या रूल है? वन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहता है ना, तो फिर वन को क्या बोल सकते हैं हम? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोल सकते हैं? हाँ, जीरो जो दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी और वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी नंबर के नेगेटिव को हम उसी में ऐड करें तो क्या होता है? जैसे फाइव है और फाइव का नेगेटिव होगा माइनस फाइव, तो जब फाइव और माइनस फाइव को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है?
जैसे ये 5 है, 5 का नेगेटिव नंबर हो गया -5। अब इनको ऐड करना मैंने, तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर के नेगेटिव से नेगेटिव को अगर हम ऐड करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है। अब इसलिए ऐसे नंबर जो नेगेटिव होते हैं उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? जैसे कोई पूछ ले जी 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7। 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव क्यों? क्योंकि ऐड करने पे 0 हो रहा है ये। क्लियर है? ऐसे ही कोई भी नंबर हो, किसी नंबर को उसके उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? हमेशा 1। क्या आता है? जैसे मान लो 5 है, 5 को अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा 1। जैसे 9 है, 9 को मल्टीप्लाई करूं 1/9 से तो आंसर आएगा 1। अगर मान लो रेशियो में नंबर कोई है 2/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके उल्टे से, 3 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। 2 से 2 कट गया, 3 से 3। पर मल्टीप्लाई करने पे, तो जो उसका उल्टा नंबर है उसको क्या बोलेंगे फिर हम इसका? जैसे पिछले यहाँ बोला एडिटिव इनवर्स, तो इसको बोलेंगे ये इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है? तो यहां तक आपने रिवाइज करना है विद एग्जांपल। ओके, एक्सरसाइज पे नहीं जाना है। कहां तक करना आपने आज? पेज नंबर 12 तक हो जाएंगे रिवाइज। तो साइंस का ही फर्स्ट चैप्टर हो गया, ये भी आपको मैंने पेज नंबर 12 तक करा दिया। अब हालांकि इसके आगे ना एक ही चीज बचती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये थोड़ा सा कंसेप्ट हटके है, इसको कल अलग से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अब मैं आपको तभी टीच करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आपका साइंस और मैथ दोनों की रिकैपिचुलेशन करने के बाद। ओके, अगर आपके मम्मा है पास में तो बात करा दो, अगर घर पे हैं तो। हम्म, चलो ठीक है, बंद करते हैं। चलो अब स्क्रीन, अभी ऐसे करते हैं,